अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग आज कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट करने जा रहे हैं MCHN हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं एंटीनेटल, और ये कौन कौन सी केयर्स होती हैं, क्या 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 सपोर्ट हमारी जो कंट्री है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो देनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा? मदर एंड चिल्ड्रन नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर ग्रुप बट दे आर ऑल्सो वर्नेबल। वंस अ वुमेन गेट प्रेगनेंट इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वर्नेबल और इट स्पेशल ग्रुप के अंदर आ जाती है। 71.4% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन इंडिया, पाकिस्तान, वुमेन ऑफ चिल्ड्रन बियरिंग एज कौन सी होती है? 15 से 44 ईयर्स की जो एज है उसके अंदर प्रेगनेंसी हो रही होती है। कॉन्स्टिट्यूट 22.2 प्रेवलेंस दी जा रही है कि चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज जो है वो कुछ गांव देहात जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं उधर ये जो है उनके वो क्या कर रही होती है, कंसीव कर रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा सम टाइम डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 18 ईयर्स ऑफ एज मदर के डिसाइड की है, और निकाह के लिए भी ज़रूरी एक जो एज है वो बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड द फीटस इज़ पार्ट ऑफ द मदर। एंटीनेटल पीरियड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एट प्रेगनेंसी टाइम फीटस जो है वो मदर का पार्ट होता है, और मदर की हेल्थ जो है वो बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड होती है। ठीक है। सर्टेन डिजीज़ एंड कंडीशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर लाइकली टू हैव इफेक्ट अपॉन द फीटस। जिस तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गए है या हाइपरटेंशन, इसका इफेक्ट किस पे हो रहा होता है? चाइल्ड पे। तो मदर की इतनी अच्छी केयर होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, और इसके अलावा टीम्स होनी चाहिए जो मदर्स को अच्छे से बताएं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपके फीटस के ऊपर इफेक्ट किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें। आफ्टर बर्थ द चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन मदर्स कम्प्लीटली। तो मदर्स की एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा होता है। डेफिनेशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या आ जाता है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर जो है वो मिल रही हो। ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, जिसमें माँ और बच्चे को बचाया जाए, उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उनकी केयर की जाए, वो सारी की सारी चीज़ें उनकी अवेयरनेस और उनको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा उनको अवेयरनेस दी जाए फैमिली प्लानिंग की, स्कूल हेल्थ की, हैंडीकेप चिल्ड्रन अगर हो तो आपने क्या करना है, किस तरह से उनको टैकल करना है, एडोलेसेंस हेल्थ किस तरह से आप कर सकते हैं, और बच्चों की मोर्टालिटी या इन्फेक्शन कंट्रोल रेट को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस ऑल कम अंडर द डोमेन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इन सर्विसेज के? आपने देखा होगा लेडी हेल्थ वर्कर जो होती है वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या कम्युनिटी जो होती है वो एक इंट्रोड्यूस करवा रही होती है प्रोग्राम, ताकि रिडक्शन हो मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टालिटी। ताकि अक्सर आपने देखा होगा हमारी कंट्री के अंदर मोर्टालिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ता जा रहा है। तो क्या वजह है, आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो, उनको सारी की सारी नॉलेज देना। प्रोमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग से मुतालिक उन लोगों को बताना। ठीक है, सारी चीज़ें। हाउ कैन यू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। प्रोमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि किस तरह से आप एक हेल्दी बच्चे को ग्रो कर सकते हो। बच्चे से रिलेटेड, पालने से रिलेटेड उनको अवेयर करना, वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस बताना, सारी चीज़ें उनको बताना। MCH सर्विसेज के अंदर आपके एंटीनेटल केयर आ जाता है, केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या इसका पर्पस होता है? प्राइमरी इसका पर्पस होता है ताकि कि एट द एंड ऑफ द डिलीवरी टाइम या एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मदर बिल्कुल ही प्रॉपरली फिट हो टू डिलीवर देयर बेबी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे आपको बताया था कि आप हाई रिस्क केसेस को स्पेशल अटेंशन दे सके, दोज फीमेल्स हु आर मोर प्रोन टू डेवलप अ हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो फिर आप क्या करें, उनको स्पेशली अटेंशन दी जाए, क्योंकि दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बोथ ऑफ देम, मदर एंड फीटस। द फोर्सी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन, दैन किस तरह से आप उन्हें बचा सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो उनको समझाना, उनको प्रिपेयर करना डिलीवरी के लिए, ताकि जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन से, उन सारी चीज़ों से निकल सके। बिकॉज न्यू मदर के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो
एक हॉरर सा इवेंट जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, इर्द गिर्द वाले अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, तो वो क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो जाती है, जिसका इफेक्ट क्या है वो फीटस पे जा सकता है। टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी आप वो रेट कर सकते, टीच द मदर एलिमेंट ऑफ चाइल्ड केयर, आप मदर को बता सकते हैं, न्यूट्रिशंस के बारे में मदर को आप अवेयर कर सकें, ठीक है, और आप हाइजीन के बारे में बता सकें अपने बच्चे का किस तरह से ख्याल रखना है। दूसरा जो है बेबी को आपने किस तरीके से फीडिंग करवानी है, कितने टाइम में करवानी है, कौन कौन से आपके विज़िट होने हैं, वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं ताकि आप किसी भी मदर को प्रिपेयर कर सकें। एंटीनेटल सर्विसेज में क्या हो जाते हैं, एंटीनेटल विज़िट्स होते हैं, कब कब मदर्स को जो है वो डॉक्टर्स को विज़िट करना चाहिए, उसकी क्या गाइडलाइन है। फर्स्ट विज़िट 20 वीक्स में होना चाहिए, सेकेंड 30 वीक में होना चाहिए, थर्ड 36 वीक में होना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग ये सजेस्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि आप जो अपना फर्स्ट विज़िट है वो 9 वीक्स में आप रखें, उस पर ये पता लग रहा होता है कि बेबी की हार्ट बीट है या नहीं है, इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर ऐसी बेबीज़ होते हैं जो 12 या 13 वीक्स के होते हैं बट हार्ट रेट नहीं होती, तो फिर अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली फ़ीमेल को क्या करना पड़ता है, डीएनसी की तरफ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ जाना पड़ता है, बिकॉज हार्ट रेट नहीं है तो फीटस अलाइव नहीं होता। दूसरी चीज़ है ये 20 वीक के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंस होती है विज़िट की। 20 वीक्स के ऊपर एक टेस्ट हो रहा होता है जिसके अंदर एब्नॉर्मलिटी ऑफ द फीटस चेक की जा रही होती है। एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू आप क्या कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो कि फीटस को कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, वो आप चेक कर रहे होते हैं। सेकेंड 30th वीक पे होता है और थर्ड ये विज़िट होता है आपका 36 वीक के ऊपर होता है। प्रिवेंटिव सर्विसेज फॉर मदर्स बिफोर डिलीवरी, फर्स्ट विज़िट के अंदर हेल्थ हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें मदर की देखी जा रही होती है। आयरन और फॉलिक सप्लीमेंट इसने लिया नहीं ली, ये सारी चीज़ें। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस फीमेल की बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, सेल्फ केयर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड उसके रिलेटेड उसे अवेयर करना। होम विजिटिंग बाय अ फीमेल हेल्थ वर्कर, वो आए और फिर वो आ रही है प्रॉपर एजुकेट कर रही है कि नहीं कर रही। रेफरल सर्विसेज, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या रिस्क फैक्टर है तो आपने क्या करना है, फॉरेंसिस को रेफ़र कर देना है। रिस्क अप्रोचेस जो देखना होता है, हाई रिस्क कॉज एल्ड्री, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा होता है प्री एक्लेम्शिया जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर, एनीमिया बहुत कॉमन है, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी हुई भी हो, हिस्ट्री ऑफ उसको भी देखना पड़ रहा होता है। एंड जनरल डिजीज़ लाइक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, लिवर डिजीज़ तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, द एंटीनेटल केयर इज़ प्रिपेयर्ड एट द फर्स्ट एग्जामिनेशन, इट इंक्लूड रजिस्टर्ड नंबर, एडिटिंग, सारे रिकॉर्ड्स आपने रखना है ताकि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी वो फ़ौरन से रिपोर्ट कर सके हॉस्पिटल के अंदर। प्रीनेटल एडवाइसेस में आप डाइट के बारे में बताओगे कि आपने कितनी किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, कितने ट्राइमेस्टर के अंदर आपने कौन सा कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा की तरफ आपने जाना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पर्सन हाइजीन, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पर्सन हाइजीन में आपका क्या हो जाता है, क्लीननेस आ जाता है। रेस्ट एंड स्लीप, आपने देखना है कि फ़ीमेल सही ले रही है नहीं ले रही, 8 आवर्स है या नहीं। बाउल एक्सरसाइज, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म को आपने अवॉइड करवाना है। डेंटल केयर को प्रमोट करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ड्रग्स मोस्ट सीरियस इफेक्ट ऑन फीटस शुड बी अवॉइडेड। और वार्निंग साइन क्या है, स्वेलिंग ऑफ फीट, फेट्स, हेडेक, ब्लड विजन, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के बारे में आपको बताना है, प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया के बारे में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में, और टॉक्सीमियास प्रेगनेंसी के बारे में, टेटनस, सिफेलिस, जर्मन मीजल्स, ये वो सारे हैं जो वेस्ट के अंदर होते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत कम इतने होते हैं, बट हमारे यहाँ एनीमिया बहुत हो रहा होता है, टेटनस बहुत हो रहा होता है, HIV इन्फेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो वो आपने उनको बताना होता है। मेंटल प्रिपरेशन, मदर ग्राफ्ट क्लासेस एट MCH सेंटर्स हेल्प अ ग्रेट डील्स इन अचीविंग हिज ऑब्जेक्टिव, ये आपने उनको बताना होता है। इंट्रेंटल केयर के अंदर क्या हो जाता है, चाइल्ड बर्थ इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, आपने उसके बारे में समझाना होता है, और मैं आपको भी डेफिनेशन बता रही हूँ, बट कॉम्प्लिकेशन में अराइज हो सकती है, उस वक्त सेप्टिसीमिया हो सकता है,
अगर कोई अनस्किल्ड बंदा जो है ना वो सी सेक्शन वगैरह कुछ कर रहा हो या ऑपरेशन वगैरह कर रहा हो या डिलीवरी करवा रहा हो, सेप्टिक मैनिपुलेशन, टेटनस वगैरह हो सकता है, और यूज़ ऑफ अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एम्फेसिस ऑन द क्लीनेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उस वक्त डेवलप हो सकती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एम क्या होता है इंट्राएंट्रल केयर का? ये सेप्सिस आपने जो है पेशेंट को प्रिवेंट करना है सेप्सिस से, डिलीवर विथ मिनिमम इंजरी टू द इन्फेंट एंड मदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडनेस टू डील विथ कॉम्प्लिकेशन, आपके सेटअप को रेडी होना चाहिए किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन को टैकल करने के लिए, एज प्रोलॉन्ग लेबर, एंटीपार्टम हैमरेज, कन्वर्जन्स, मैल प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ना वो क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने चाहिए और आप इतने एक्सपर्ट होना चाहिए इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को टैकल कर सकें। केयर ऑफ़ द बेबी एट डिलीवरी, रिसक्सिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राएंट्रल केयर इंक्लूड्स हो जाता है डोमिसलरी केयर, मदर की और नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन हिस्ट्री में भी एडवाइस टू हैव देयर कन्फर्म्ड देयर होम्स प्रोवाइडेड द होम कंडीशन। दूसरी चीज़ ये होता है कि होम जो डिलीवरी जो है ना वो वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, जिसके अंदर लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो घर पे जाती है और बेबी को डिलीवर करवाती है थ्रू इन अ वाटर टब और थ्रू अ वैक्यूम। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट ये होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको सारी की सारी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और ऐसे लगता है कि जब केस बिल्कुल इजी है तो तब उसको अलाउ करना चाहिए, वरना हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डोमिसाइलरी सर्विसेज में, मदर डिलीवर्स इन द फैमिलियर सराउंडिंग ऑफ हर होम, लीस्ट चेंज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, मदर इज़ एबल टू कीप एन आई अपॉन हर चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक अफेयर। ये एडवांटेजेस है डोमिसाइलरी सर्विस के, बट सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या हो जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर घर से हॉस्पिटल ले जाने में मदर के लिए बहुत अगर टाइम टेकन हो तो इट विल बी द प्रॉब्लमेटिक दैन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इन डोमिसाइलरी केयर, शी शुड बी एजुकेट ट्रेन टू रिकग्नाइज द डेंजर सिग्नल, इंपॉर्टेंट है। स्लगिश पेन और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि कौन ख्याल रखे इसका, हेल्थ वर्कर ख्याल रखे जब वो घर के अंदर डिलीवरी करवा रही हो। प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड और हैंड, ये भी मतलब एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, इसका भी ख्याल रखना। मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर, बेबी की जो फर्स्ट पॉटी है वो भी मदर के जो उसमें होती है सेक के अंदर, वो अगर निकल जाए तो इट्स अ वेरी डेंजरस फॉर बेबी। लेट प्लेसेंटल सेपरेशन, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। इंस्टीट्यूशन केयर्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। अबाउट 1% ऑफ द डिलीवरीज टेंड टू बी एबनॉर्मल रिक्वायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर इंस्टीट्यूशन। वेस्ट के अंदर यही होता है, ज़्यादातर जो है ना वो होम के अंदर हो रही होती है, और हॉस्पिटल के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, बहुत टिपिकल केस होता है, उनको एडवाइस दे रहे होते हैं, ये यूजुअली हाई रिस्क प्रेगनेंसी या सीज़ेरियन वगैरह, और जहाँ पे मतलब उन्हें लगता है कि ये घर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ट्रीट करना। रूमिंग इन कीपिंग द बेबीज क्रिप द साइड ऑफ द मदर बेड इज कॉल्ड रूमिंग। पोस्टनेटल केयर में क्या हो जाता है, केयर ऑफ द मदर एंड द न्यू बॉर्न आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज पोस्टपार्टल केयर, ये पोस्टपार्टल केयर कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर एंड ऑप्टिमल हेल्थ, टू चेक एजुकेसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग को देखा जाए। पोस्टनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज सून एज पॉसिबल मदर को मोबाइल किया जाए सिजेरियन सेक्शन के बाद, और क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है रिहैब की तरफ लेके आया जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल इवेंट जिससे वो गो थ्रू हो रही होती है। कॉम्प्लिकेशन पोस्टमार्टम की क्या क्या हो सकती है, पेरिनेल सेप्सिस हो सकता है, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो सकता है, सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है, यूरिनरी यूटीआई हो सकता है, मास्टाइटिस हो सकता है। शुड डिटेक्ट अर्ली ट्रीट विद प्रमोट मीजर्स, रिस्टोरेशन ऑफ मदर टू ऑप्टिमल हेल्थ। Physical postnatal examination soon after delivery, the health checkup must be frequent, twice a day या during the first 3 days, ये बहुत important होता है। Further visit should be done in once or two in a month, जब डिलीवरी हो जाए आफ्टर 6 मंथ जो है मदर को चाहिए वो जाए एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास और अपना विजिट करवाए। ये मैटरनल विजिट्स होते हैं और बेबी की भी विजिट्स होते हैं। एनीमिया रूटीन HB एस्टिमेशन कैन बी डन व्हेन एनीमिया डिस्कवर्ड, ठीक है, और 1 साल तक जो है ये रहता है एनीमिया वाली कंडीशन, और उससे रिलेटेड जो है मल्टीविटामिन्स जो है वो फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है। न्यूट्रिशन के बारे में फ़ीमेल को बताएं कि क्या आपके लिए अच्छा है। प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द डिलीवरी, जो कि हीलिंग करवाने में बहुत हेल्प कर रही है। पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है डिलीवरी के बाद फीमेल्स के अंदर।
बेस्ट ब्रीडिंग के बारे में बताया जाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए कि एटलीस्ट 2 इयर्स गैप नेसेसरी फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, ताकि मैटरनल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहे और मदर कॉम्प्लिकेशन से बच सके। बेसिक हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन, फीडिंग और मदर एंड इन्फेंट प्रेगनेंसी स्पेसिंग, बेसिक हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाए सारी की सारी चीज़ें। न्यू नेटल केयर क्या होती है, अर्ली न्यू नेट केयर होती है फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन एन इन्फेंट का। उसके अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन बेबी के ठीक है, यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखना है, अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन का, आपने फीडिंग वगैरह का बहुत ख्याल रखना है, फीचर्स वगैरह, इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह। और दूसरा ये होता है पैम्पर चेंजेस, दूसरा ये होता है कि एम्ब्लाइकल जो रिमूव की जाती है वहाँ पे अक्सर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं, उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेगमेंट की बेबी को जितना मिल्क चाहिए इतना उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्लीनिंग द एयरवे टू हेल्प एंड एस्टेब्लिश ब्रीथिंग, द एयरवे शुड बी क्लीन, म्यूकस एंड अदर सिक्रेशन। इट इज़ टेकन 1 मिनट टू गेन अ 5 मिनट आफ्टर बट एफगार स्कोर है, ये देखना चाहिए बेबी का। केयर ऑफ़ द कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर जो है ना कोई ऑइंटमेंट लगाएं, उसको वाटर और केमिकल से बचाना चाहिए। केयर ऑफ़ द आई, बेबी की बहुत ज़्यादा आई सेंसिटिव होती है, उसको जब बाथ वगैरह दिलवा रहे तो उसकी आइज़ का बहुत ख्याल रखना है, उसकी स्किन का बहुत ख्याल रखना है व्हेन एवर यू आर गिविंग बाथ। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बेबी ऐसा ना हो कि गर्मी है बहुत ज़्यादा आप उसे एक्सपोज कर रहे हो बहुत ज़्यादा ठंड में, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बेस्ट फीडिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक बेस्ट फीडिंग जो है वो इंडिकेट करें, मदर को बताया जाए कि आपने अच्छी डाइट लेनी है और बेबी को आपने फीड कराना है, और इसको प्रॉपर लैचिंग से रिलेटेड जो है अवेयर किया जाए कि क्या पोजीशन होनी चाहिए, बेबी किस तरह से कंफर्टेबल होगा, न्यू नेटल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें हो। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।